जी नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। हम आज डिस्कस करेंगे कि हार्ट पेशेंट को उसकी हार्ट डिजीज़ के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं ऐसा मानती हूँ दैट अगर पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी है, उसके मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी है, तो उसमें उसका रोल काफ़ी बेहतर होता है। तो बेसिकली कॉमन हार्ट डिजीज़ जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको कॉमनली हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं। एक कॉमन बीमारी है जिससे अधिकतर लोग सफ़र करते हैं और लोगों के दिमाग में भी कॉमनली इसी बीमारी को लेके शंकाएं होती हैं। हार्ट की अपनी 3 आर्टरीज़ होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। एक को उसमें से एलएडी कहते हैं, एक को L6 कहते हैं और एक को RCA कहते हैं। हार्ट की जो ये आर्टरीज़ हैं, ये हार्ट की अपनी मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट एक अपने आप में मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली काम करता है हमारी बॉडी के लिए, कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हार्ट का कंटिन्यूसली काम करना ही हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ना जब ये आर्टरीज़ में, इन तीनों आर्टरीज़ में से किसी भी एक आर्टरी में या सभी के सभी में बीमारी डेवलप होना शुरू होती है। बीमारी क्या होती है इनकी? जब आर्टरीज़ के अंदर नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, फैट डिपॉजिट होने की वजह से, कैल्सिफिकेशन की वजह से आर्टरीज़ में नैरोइंग शुरू हो जाती है। ये नैरोइंग शुरू होकर और एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। तो उस बीच में जब तक मरीज़ को ये नैरोइंग ऑलमोस्ट 70-80% नहीं पहुंच जाती है, मरीज़ को नॉर्मली सिम्टम्स नहीं होते हैं और मरीज़ को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि उसको ये बीमारी डेवलप हो रही है। जब ये आर्टीरियल ब्लॉकेज की परसेंटेज 80% से ऊपर हो या तीनों आर्टरीज़ में डेवलप हो, तो मरीज़ को सिम्टम्स होने शुरू होते हैं। कॉमन सिम्टम्स मरीज़ को क्या होते हैं? एक चेस्ट पेन तो कॉमनली हर आदमी जानता है, छाती में भारीपन होना भी लोग जानते हैं। इसके अलावा मरीज़ को सांस फूलना, मरीज़ को थोड़े से ही अपने रूटीन काम में जो वो अभी तक हमेशा ठीक से करता था उसी में सांस फूल जाना, उसी में थकावट हो जाना और उसी में उसको आगे ना करने की इच्छा होना, ये भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा गैस बनना, पेट फूलना और वॉमिटिंग सेंसेशंस, नॉशिया फीलिंग्स, ये भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं बल्कि ये पेशेंट को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंचने के लिए भी डिले करते हैं। तो इस बात की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि जो हार्ट डिजीज़, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो टिपिकल बहुत कम लोगों में होते हैं, अधिकतर लोगों में एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। अब जब पेशेंट को सिम्टम्स होने लगते हैं तो ये सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि छाती में भारीपन होना, थकान होना, सांस फूलना या पेन होने लगना या गले में घुटन लगना, जैसे गले में किसी ने चोक कर दिया है या छाती पे किसी ने वज़न रख दिया है, उस प्रकार के सिम्टम्स मरीजों को काफ़ी टाइम तक होते रहते हैं। ऑलमोस्ट उसी अमाउंट के काम करने से वो सिम्टम्स आते हैं। जब मरीज़ बैठ जाता है या मरीज़ रेस्ट कर लेता है या कई लोग अपनी इन्फॉर्मेशन से सॉर्बिट्रेट खा लेते हैं तो वो सिम्टम्स रिलीव भी हो जाते हैं। कई लोगों को एंटासिड्स खाने से भी ये सिम्टम्स रिलीव होते हैं। इस प्रकार की फेज़ को हम लोग एक क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना टाइप की फेज़ होती है। इसमें मरीज़ डॉक्टर तक पहुंचता भी है, कई बार नहीं भी पहुंचता है। अब जब इन्हीं सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और कम वर्कलोड पे जो मरीज़ अभी तक माना कोई 1 किलोमीटर चलता था, अब उसको 500 मीटर चलने पे ये सिम्टम्स होने लगे हैं, तब हम उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और कभी कभी ये सॉर्बिट्रेट से रिलीफ नहीं करता है और कभी कभी थोड़ा लंबे टाइम तक ये पेन या डिस्कम्फर्ट परसिस्ट करता है। इस केस में नॉर्मली मरीज़ जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तीसरी हार्ट की जो प्रेजेंटेशन होती है, हार्ट अटैक।
जो डेफिनेटली एक डरावना नाम है और होना भी चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आप कुछ भी कहें एक जानलेवा बीमारी है, उससे हमें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक का मरीज़ अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंचे, टाइम से उसका इलाज हो, टाइम से उसकी एंजियोग्राफी हो, उस आर्टरी को खोला जाए, तो मरीज़ के उस हिस्से को बचने की संभावना अच्छी रहती है। अगर मरीज़ लेट होता है या मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाता है, तो हार्ट का वो हिस्सा जिसको वो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए मर जाता है। जब वो हमेशा के लिए मर जाता है तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस टाइम चूँकि पेन तो ख़त्म हो जाता है, तो पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को ऐसा लगता है कि अभी तो मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्ट अटैक डॉक्टर ने बताया भी था, शायद हुआ भी होगा, लेकिन ठीक है अभी दिक्कत नहीं है मरीज़ को कोई। पर इस स्टेज पे भी एक मरीज़ को, उसकी फैमिली को और लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि मरीज़ का ये जो हिस्सा मर गया है, इसकी वजह से भी मरीज़ को बहुत सारी दिक्कतें बाद में आने वाली हैं। इसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग, एवरेज पंपिंग जो हम 55% से 65% तक लोगों में मानते हैं, वो पंपिंग कम हो जाती है। जब वो पंपिंग कम हो जाती है तो मरीज़ को बारी बारी सांस फूलने की शिकायतें होती हैं। जितना वो रूटीन काम पहले करता था उतना तो करने में काफ़ी दिक्कत होती है, और उसको इस सांस फूलने के लिए बारी बारी हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। इसके अलावा ये जो हार्ट की रिड्यूस्ड पंपिंग है, जो पंपिंग कम हुई है, इसकी वजह से उसकी किडनी पे भी असर पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। और इसके अलावा जो हार्ट की उस मसल को डैमेज होने से जो हार्ट के अंदर स्कार बना है, उस स्कार से पेशेंट को हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज़ होती है। रिदम एबनॉर्मलिटीज़ मतलब जब हमारा हार्ट जो बीट करता है 60 to 100 टाइम्स पर मिनट, तो ये रेगुलरली करता है और इसमें एक रिदम होती है। इट कम्स विद अ रेगुलर इंटरवल। पर अगर जब यही रिदम डिस्टर्ब हो जाए या फिर यही रिदम अपर चैम्बर्स की बजाय नीचे वाले चैम्बर्स की आने लगे, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी कहते हैं, तो ये एक जानलेवा इंसिडेंट हो सकता है। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट्स को अगर इस प्रकार की रिदम्स बारी बारी आती हैं, दवाई से नहीं कंट्रोल होती हैं और हार्ट की पंपिंग भी नहीं इम्प्रूव होती है अगर जिन लोगों में, तो उन लोगों को बाद में एक सिंगल चैम्बर पेसमेकर, जिसको हम ICD कहते हैं, इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर, या फिर कई लोगों को जिनको और ECG एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाएं, उनको हम 3 चैम्बर का पेसमेकर, जिसको CRT-D या CRT-P कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक के पेशेंट्स में एक बहुत बड़ी संभावना ये होती है कि मरीज़ की अचानक से डेथ हो जाए, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ के भी हार्ट अटैक के मरीज़ में एक तो ये जो डेंजरस वाली रिदम है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये कारण होते हैं सडन कार्डियक डेथ के, हार्ट अटैक के मरीज़ को, हार्ट के पेशेंट को। इसके अलावा माना किसी मरीज़ में तीनों आर्टरीज़ में काफ़ी बीमारी डेवलप हो चुकी थी, और उसमें क्या होता है कि एक आर्टरी दूसरे को कोलेटरल्स देती है, दूसरी तीसरे को देती है, और काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में बैलेंस्ड सर्कुलेशन हार्ट के मसल्स के लिए तीनों आर्टरीज मेंटेन करती हैं। इस केस में जो मरीज़ अपना काम चला रहा था कैसे भी, तो इसमें अगर किसी एक आर्टरी का 100% ब्लॉकेड हो जाती है और वो उस आर्टरी के हार्ट अटैक से मरीज़ प्रेजेंट करता है, तो उसकी हार्ट को ब्लड सप्लाई एक्यूटली या अचानक से इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि हार्ट की मसल्स उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ऐसे पेशेंट्स हार्ट अटैक पड़ते ही कार्डियोजेनिक शॉक में जाते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट की जो ब्लड की आउटपुट है वो इतनी ज़्यादा कम है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और उसको हम मल्टीपल ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस
पे रखते हैं, IABP एक पंप भी डालते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम मरीज़ को कई बारी खो देते हैं। तो इसलिए हार्ट की डिजीज़, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स जानें और उनकी ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम को समझें और उसको टाइम से नोटिस करें और टाइम से डॉक्टर के पास पहुँचें। एक दूसरा बहुत कॉमन मिथ हो गया है पब्लिक में कि जब हार्ट अटैक पड़ता है तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट ने ECG निकाला और बताया कि यार आपको तो हार्ट अटैक चल रहा है, चलो फटाफट आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो नहीं हमारा मरीज़ तो ठीक था, अभी कैसे हो गया? तो मैं इसी बात पे बहुत बार मैं पहले भी कहती हूँ कि आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, डाउट रखिए, लेकिन इसको जल्दी से कंफर्म कीजिए। स्पेशली जब कोई आपके मरीज़ को हार्ट अटैक वाली बात कहता है तो इसको कंफर्म करने में टाइम मत लगाइए। फटाफट से आप डॉक्टर से ECG का रिक्वेस्ट कीजिए, सेकंड ओपिनियन फ़ोन पे लीजिए, इमेजेस यहाँ से वहाँ भेजिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे ओपिनियन लीजिए। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ये कह ही दिया है कि मरीज़ को हार्ट अटैक है और तुरंत उसका एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए, तो इस बात को आप लाइटली ना लें, क्योंकि इससे सिर्फ मरीज़ का नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मेरी फर्स्ट टॉक थी जिसमें मैं बताना चाहती थी कि हार्ट अटैक अपने आप में हम कुछ भी कहें, कितना ही भी साइंस आगे बढ़ी हो, पर एक जानलेवा बीमारी है और हमें सबको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए और हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें एक्चुअली उसके बारे में बहुत जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं। इस संबंध में कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं रिप्लाई करूँगी। और मेरी नेक्स्ट टॉक में मैं कंटिन्यू करूँगी कि हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशंस, इन डिजीज़ को कैसे किसी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है और जब हो गई हैं तो फिर उनको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।